अगर आप इन्वेस्टिंग में नए हैं और ये आप जानना चाहते हैं कि यार मैं छोटी अमाउंट से कैसे इन्वेस्टिंग स्टार्ट करूं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, इन्वेस्टिंग हर किसी को करनी चाहिए। ये सिर्फ अमीर लोगों का काम नहीं है। हर इंसान को इन्वेस्टिंग करना ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि अगर आपके पास आज $100 हैं, अगर आप उसको पिगी बैंक में रखते हैं या जो आपका गुल्लक होता है या बॉक्सेस में रखते हैं, तो नेक्स्ट ईयर भी वो $100 ही होंगे। लेकिन जो सोचने वाली बात है वो ये है कि इन्फ्लेशन उस $100 की जो परचेजिंग पावर है उसको खा जाएगा। वो किस तरह? क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो आपकी परचेजिंग पावर को दिन ब दिन एवरी डे इरोड करता रहता है। यानी कि आज जो चीज़ आप $100 से ख़रीद सकते हैं, नेक्स्ट ईयर आप उसको प्रोबेबली $120 से ख़रीदेंगे। यानी कि आपकी जो परचेजिंग पावर है वो मज़ीद कम हो गई। तो ओवर टाइम वो परचेजिंग पावर कम 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 होती रहेगी। तो आपने क्या करना है कि आपके पास अगर कैश है तो आपने उसको इन्वेस्ट करना है, ताकि वो जो करेंसी डिबेसमेंट हो रही है हमारे सामने, जो मनी प्रिंटिंग हो रही है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रही है, हम उसको बीट कर सकें। दैट इज़ द पर्पस। ठीक है। तो अगर आपने कभी इन्वेस्टिंग नहीं की, आप नए हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है। अभी आपको समझ में आ गया कि यार इन्वेस्टिंग क्यों करते हैं। अब करें कैसे, क्या हमारे पास तरीका ऐसा करने का। तो पहले तो आप गोल डिसाइड कीजिए कि आपकी इन्वेस्टिंग का जो गोल है, क्या वो रिटायरमेंट प्लानिंग है, क्या वो आपको घर ख़रीदने के लिए इन्वेस्टिंग करनी है, या सिर्फ आप नॉलेज हासिल करना चाहते हैं। पहले तो गोल सेट कर लें। जब आप गोल सेट कर लेते हैं ना, तो फिर आप उस गोल के टूवर्ड्स जो है अपना प्लान बनाते हैं। और अगर आपको लगता है कि वो गोल मेरा अचीव नहीं हो रहा, तो फिर आप उस गोल को थोड़ा सा ट्वीक करते हैं ताकि वो गोल अचीव हो जाए बेस्ड अपॉन योर परफॉर्मेंस। तो जब आप गोल अचीव सेट कर लेते हैं, देन इट बिकम्स ईजियर। ठीक है। अच्छा, अब किस तरह इन्वेस्टमेंट करें। देखिए, मैं आपको 5 चीज़ें बताऊंगा जो कि बहुत ईजी हैं इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए। नंबर 1, ETF। ETF कहते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स को। उसमें क्या होता है कि आप किसी भी एक्सचेंज के ऊपर एक मेजर ETF बाय कर लें, जैसे कि S&P 500, जो कि हिस्टोरिकली अगर हम लास्ट 10 ईयर्स को देखते हैं तो बिटवीन 8 to 10% रिटर्न उसने दिया है। ठीक है। और अगर आप उससे स्टार्ट करते हैं, $100 उसमें डालते हैं और फिर उसको आप छेड़ते नहीं 10 साल तक, यानी कि वो $100 डबल हो जाएगा विद इन नेक्स्ट 8 to 10 ईयर्स बेस्ड अपॉन द कंपाउंडिंग इफेक्ट ऑफ दैट। कंपाउंडिंग इफेक्ट का मतलब ये है कि आपने आज $100 डाला, ठीक है, नेक्स्ट ईयर वो 108 और $110 बन जाएगा। फिर उसके नेक्स्ट ईयर जो कंपाउंडिंग इफेक्ट होगा वो उसकी पिछली अमाउंट पे अप्लाई होगा। तो इस तरह वो एक कंपाउंडिंग इफेक्ट चलता रहता है, ईयर बाय ईयर आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रो होती रहती है। तो एक तो ये बहुत आसान तरीका है ETF बाय करने का। दूसरा तरीका ये है कि आप फ्रैक्शनल शेयर्स बाय कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म्स लाइक वेलसिंपल, मोमो, रॉबिनहुड, ये आपको फ्रैक्शनल ओनरशिप का ऑप्शन देते हैं। यानी कि अगर एक स्टॉक जो है, लेट्स से वो $1000 का है, ठीक है, अब $1000 तो हर किसी के पास नहीं होते, तो आप उसका फ्रैक्शन बाय कर सकते हैं जस्ट फॉर $100। ठीक है। तो ये भी एक आपके पास तरीका है। कुछ लोग जो हैं उनके पास टाइम नहीं होता कि वो चार्ट्स को देखें, टेक्निकल एनालिसिस करें, टाइम स्पेंड करें, तो वो क्या करते हैं, रोबो एडवाइज़र्स को यूज़ करते हैं। रोबो एडवाइज़र्स क्या होता है, बेसिकली एक बॉट होता है जो कि आपकी बिहाफ पे इन्वेस्टिंग करता है। आप गोल सेट कर लेते हैं कि भाई मेरा गोल जो है वो लॉन्ग टर्म गोल है, रिटायरमेंट प्लानिंग है, और मैं कंजर्वेटिव हूँ, यानी कि मैंने कोई एग्रेसिव स्ट्रेटजीज अप्लाई नहीं करनी है। तो उस बेस के ऊपर जो बॉट है वो आपकी इन्वेस्टमेंट मैनेज करता है। मेरे पास उसके लिए कोई स्ट्रॉन्ग ओपिनियन नहीं, क्योंकि मैंने उसको यूज़ नहीं किया, लेकिन बहुत से लोग जो है वो रोबो इन्वेस्टिंग करते हैं और बहुत हद तक ट्रेडिंग में भी रोबो इन्वेस्टिंग यूज़ होती है। नंबर 4 है हाई इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट्स लाइक GICs। अगर आपके पास कैपिटल है, लेट्स से $50,000 है, लेकिन वो $50,000 आपने नेक्स्ट ईयर कहीं खर्च करना है, बच्चे की एजुकेशन पे, घर की डाउन पेमेंट पे, या कहीं भी, तो आप उसको स्टॉक में नहीं डालेंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है 6 महीने बाद स्टॉक मार्केट गिर जाए, तो फिर आप तो उसको निकाल नहीं सकते। तो आप क्या करेंगे, आप उसको ऐसे सेविंग इंस्ट्रूमेंट में डालेंगे जो कि लिक्विड हो। अब GIC है, अगर आप शॉर्ट टर्म GIC लेते हैं, एक तो आपको वो 3 से 4% आपको रिटर्न दे देगा, प्लस आपके पास लिक्विड एसेट का एक्सेस है, आप उसको कभी भी निकाल सकते हैं। ठीक है। तो ये एक ऑप्शन आपके पास है। और 5वां ऑप्शन है क्रिप्टो का। अब क्रिप्टो जो है वो बहुत वॉलेटाइल रिस्की एसेट है। आप
तभी उसमें जाएं तब जब आप रिस्क की लॉन्ग टर्म गेम खेल सकते हैं। मेरे हिसाब से बिटकॉइन जो है इज़ वेरी अट्रैक्टिव एसेट फॉर द नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स। तो मैं उसमें एटलीस्ट 10 to 20% कैपिटल ज़रूर अपना डालूंगा। तो ये 5 स्ट्रैटेजीज़ हैं, इनको आप फॉलो कीजिए, स्लो छोटी अमाउंट से स्टार्ट कीजिए एंड यू विल बी एबल टू बेनिफिट इन द लॉन्ग रन। अच्छा, ये तमाम स्ट्रैटेजीज़ लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म नहीं है। अगर आपने शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी अपनानी है तो भाई आप या तो कैसीनो चले जाएँ या आप कोई मीम कॉइन बाय कर लें लाइक फाट कॉइन, जो कि हाईली रिस्की है। अच्छा, हमने ये तय कर लिया कि कैसे इन्वेस्टिंग करनी है, अब टूल्स कौन से यूज़ करने हैं। तो बहुत से ब्रोकरेजेस हैं कनाडा में लाइक वेलसिंपल, क्वेस्ट्रेड और मोमो। जो मैं यूज़ करता हूँ, जो मैं प्रेफर करता हूँ वो है मोमो, क्योंकि मोमो जो है आपको बेस्ट FX रेट ऑफर करता है US स्टॉक्स के लिए। अगर आप कनाडा में हैं, आपको US में स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उसका जो FX रेट है, करेंसी एक्सचेंज रेट, वो सबसे बेस्ट है। प्लस वो आपको फ्री एक्सेस देते हैं एडवांस टूल्स का, जो कि टिपिकली पेड वर्जन में अवेलेबल होता है। और तीसरी बात, जब आपका कैश इन्वेस्ट नहीं हुआ होता है तो वो उस पर 6% एनुअल रिटर्न ऑफर करते हैं, जो कि बहुत एक्सेप्शनल फीचर है उनका। तो ये टूल्स यूज़ करके आप जो है इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब 5 मिस्टेक्स आपने गौर करनी जो आपने नहीं करनी। ये बहुत कॉमन मिस्टेक्स हैं जो लोग करते हैं और इससे उनको नुकसान होता है। नंबर 1, अपनी आप जो है ना इन्वेस्टमेंट्स को ऑटोमेट करें। ठीक है, एक दफ़ा छोड़ दिया दैट्स ओके, बट इन ऑर्डर टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट उसको आप रेगुलर बेसिस के ऊपर इन्वेस्ट करते रहें। आप अपने ब्रोकरेज अकाउंट में जो है वो कन्फिगर कर लें कि मैंने हर महीने जो है $50 $100 डिपॉजिट करना है और वो उसमें इन्वेस्ट होता जाएगा। ठीक है, तीसरी चीज़, जो भी डिविडेंड्स आपके पास आ रहे हैं आप उनको भी री इन्वेस्ट करें। ये आप अपने ब्रोकर की जो प्रोफाइल है उसमें सेट कर सकते हैं कि भाई जो भी डिविडेंड मुझे स्टॉक से मिल रहा है री इन्वेस्ट इट। ठीक है। नंबर 3, आपने फोमो में नहीं आना। फोमो मीन्स फियर ऑफ मिसिंग आउट। जस्ट बिकॉज योर फ्रेंड हैज़ मेड डबल हिज मनी बाय ट्रेडिंग फाट कॉइन, यू शुड नॉट बी गोइंग इनटू इट। ठीक है, ये सबसे ख़तरनाक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होती है जो अगर आप इसको फॉलो करेंगे। स्टिक टू योर प्लान। जो आपका प्लान है, आपका जो फर्म बिलीफ है जिस कंपनी के ऊपर, उसी पे रहें, उसी में डबल डाउन करें एंड कीप री इन्वेस्टिंग इनटू इट। ठीक है। और 5वीं चीज़, आपके पास इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन अगर है तो आप तभी इन्वेस्टमेंट करें जब आप उस पैसे को लूज़ कर सकते हो, यानी कि यू शुड बी एबल टू अफोर्ड टू लूज़ इट। अगर आप अपने आपसे सवाल कीजिए कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट डूब जाए तो क्या आपको हार्ट अटैक आ सकता है? इफ़ द आंसर इज़ येस, डोंट इन्वेस्ट इट। ठीक है। इफ़ द आंसर इज़ नो, देन यू शुड प्लान एंड देन स्टिक टू योर प्लान। अब होता क्या है कि अक्सर लोग घबरा जाते हैं कि यार मैंने आज इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की, 3 महीने बाद मार्केट क्रैश हो गई, फिर क्या होगा? अगर ऐसा हो भी जाए, अगर आपको पता है कि आपने एक अच्छी सॉलिड कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट की है, दैट मीन्स दैट कंपनी विल कम बैक, बाय अगेन। दोबारा डिप होता है, बाय अगेन, फिर डिप होता है, बाय अगेन। तो क्या होता है कि आप DCA करते हैं। DCA मीन्स डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। तो ओवर टाइम जो है फिर जो आपकी एवरेज बाइंग कॉस्ट है ना वो काफ़ी नीचे आ जाती है। और फिर जब मार्केट बाउंस करेगी 6 months, 8 months, 1 year आफ्टर, देन इज़ गोइंग टू बी योर पोटेंशियल रिटर्न टू मेक। ठीक है। तो इन स्ट्रेटजीज को आपने ध्यान में रखना है और अपने प्लान से स्टिक रहें। ठीक है। नॉइज़ को इग्नोर करें। बहुत सी आपको नॉइज़ मिलेगी मार्केट के अंदर, आज ये हो गया, आज वो हो गया, आज वो हो गया। अगर आपका प्लान लॉन्ग टर्म है, आपका फर्म बिलीव है उन एसेट्स के ऊपर जिनको आपने बाय किया हुआ है, कीप DCA इट लॉन्ग टर्म। डोंट वरी अबाउट द शॉर्ट टर्म नॉइज़। वॉलेटिलिटी रहेगी, दैट्स पार्ट ऑफ द गेम। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए प्ले करते हैं, यू शुड बी स्टिकिंग टू योर प्लान, और बाय एंड ऑफ 2025 यू विल बी ए डिफरेंट पर्सन व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग। पसंद आई वीडियो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फाइनेंशियल एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबॉडी, स्पेशली फॉर द किड्स हु आर स्टिल at school, because when they grow up and go into their professional lives, if they don't know how to manage their finances, that is going to be a disaster to begin with. I have just published an ebook for the kids aging between 10 and 16 years to understand how they can manage their finances. So when they grow up,
they know exactly how to manage their personal finances, because I have broken it down at a very, very basic level. What is money? How can we save? How can we invest? What is debt? How can we use debt? What is credit card? And how we can set ourselves for the financial future when we go into our professional life. So if you are a parent looking for a very simple to use ebook for your kids, click the link below to order the copy for your kids, and let me know what you think about that. Let's get back to the video. If you are an investor in the US, in Canada, or in Europe, and you are considering investing into Dubai real estate market, this video is for you, because we have a platform called Stake, which allows you to invest into the residential real estate market and start earning rental income right away without going through a lengthy documentation process or coming up with a heavy down payment. Stake is built upon the concept of crowdfunding. So it is democratizing the entire investment strategy and allows you to own a single unit of the entire investment portfolio. So you don't have to own the entire property, right? You can be part of the pool that can actually own a piece of property, a piece of real estate. So that allows you to start with as low as 2,000 dirhams, and you can slowly ramp up. So as you start investing into it, you can not only own a bit of real estate, but you also get a portion of the rental income on monthly basis. So it's a passive investment strategy, diversifying your portfolio from traditional North American or European markets into Dubai, which is hustling and bustling and growing very fast, and allows you to build your wealth over time. So don't delay. There is a link down there in the description. If you click on this, it will give you free 200 dirhams in your account right away to start with, and you can thank me later.